वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग बिहार बोर्ड के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे और ये है यूनिट नंबर 7, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो सिलेबस में अगर देखें तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति एवं विकिरण, इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तैयारी करनी है। हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस हम इसमें पढ़ते हैं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा पार्टिकल नेचर, मैटर वेव्स जिसके बारे में थ्योरी डी ब्रोगली ने दी थी, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली रिलेशन, देन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। बच्चों, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसका आउटकम आपके सिलेबस में है। तो इतना सिलेबस है यूनिट नंबर 7 का। ये मिस प्रिंट है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई यूनिट नंबर 8 है। तो एनसीईआरटी में से आपको क्या तैयार करना है वो एक बार नोट कर लीजिए। फिगर में जो फिगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करनी है वो 11.7, जिसपे एल लगा है, नहीं लर्न। बाकी ये अपेंडिक्स एक दिया हुआ है इसमें लास्ट में, और उसको जरूर से पढ़ लें एक बार की रीडिंग, वो जरूरी है उसके लिए। बाकी इस चैप्टर में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो ग्राफ पर आधारित होते हैं वो तैयार करने हैं आपको, और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं। कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल में 11.33 इज इम्पोर्टेंट, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आई लगा हुआ है। तो ये पूरी गाइडलाइंस हैं एनसीईआरटी को तैयार करने के लिए। अब हम वो क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों जो कि सबसे ज्यादा पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये क्या होता है? आपको पता है, जब प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर इंसिडेंट होती है किसी मेटल की सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर बाहर निकल जाता है, उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक स्टेट एंड डिराइव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो हमें डिराइव करनी है। तो सॉल्यूशन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाते हुए। और आइंस्टीन की जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन मैथमेटिकल नहीं है, थियोरेटिकल डेरिवेशन है। मैथमेटिक्स के नाम पर ये बस हम क्या करते हैं, E इक्वल टू एच न्यू, फाई इक्वल टू एच न्यू जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ईवी जीरो के इक्वलेंट होती है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के, किसी भी एक फॉर्मेट में आप पहुंच सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिक डिमांड करते हैं कि इसी फॉर्मेट की इक्वेशन चाहिए, या इस फॉर्मेट की, या इस फॉर्मेट की इक्वेशन चाहिए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके हिसाब से जिस फॉर्मेट में इक्वेशन मांगी वो, और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप इक्वेशन दे सकते हैं। वहां पे आप मेंशन कर देंगे कि कौन सी क्वांटिटी क्या है। टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन, ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए ऐसे टेक्निकली हम उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं। तो c यहाँ पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है, अगर ग्राफिकली इसको प्लॉट करें तो वहां से h अपॉन ई हमें tan थीटा के बराबर मिलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो सीबीएसई में कई बार पूछा गया है। तो जो स्लोप है वो अगर हमें पता है तो हम प्लांक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पता है तो हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? दोबारा से राइट आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर आप गौर करें तो पहला क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव, 5 नंबर वाला। दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंगली लैंग्वेज है और उसी के हिसाब से आंसर में चेंज है, आंसर की लेंथ अलग हो गई। थर्ड है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद ए फोटोन ऑफ एनर्जी 3.3 into 10⁻20 जूल। एच की वैल्यू आपको दी हुई है। तो फोटोन के साथ एसोसिएटेड एनर्जी आपको निकालनी, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी, जिसकी एनर्जी आपको दी। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला जानते हैं, इक्वल टू एच न्यू, तो वहां से हम न्यू निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential difference of 100 volt?
इस कैटेगरी के क्वेश्चन को बच्चों में इंपॉर्टेंट बोलूंगा बिकॉज ये आप देख रहे हैं ये वाला जो फॉर्मूला है, स्पेसिफिक फॉर्मूला जो डिराइव करके हम निकालते हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, ये एंगस्ट्रम में है और 1.227 होता तो नैनोमीटर में होता। तो दोनों फॉर्मेट आपको मिलते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी पूछा, बाकी बोर्ड में भी पूछा जाता है, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई, बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 5 है, with the help of a neat and labeled diagram explain the principle of Davison and Germer experiment। वो किस पर बेस्ड था डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट? तो नीट एंड लेबल डायग्राम ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो डायग्राम आप बना सकते हैं यहाँ पर। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बच्चों हुआ क्या था कि डी ब्रोगली बिलीव करते थे नेचर लव सिमेट्री, नेचर में सिमेट्री है। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा गया कि लाइट जिसे वेव माना गया था वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है, तो लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रही थी, तो इसी के बेसिस पर डी ब्रोगली ने कंक्लूड किया कि पार्टिकल भी वेव नेचर शो करेगा। और वेरिफिकेशन किससे हुआ कि पार्टिकल में वेव नेचर होता है? डेविसन और जर्मर जो कि डी ब्रोगली के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर होता है। They used the diffraction effect of electron scattered by nickel crystal। Similar experiment ब्रैग ने किया था, एक्स-रेज का डिफ्रैक्शन स्टडी किया था निकल क्रिस्टल। Following are the important components of experimental setup: electron gun, nickel crystal, movable detector और collector। तो बच्चों यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन बिहार बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में ऐसे होता है, सीबीएसई में थोड़ा अलग तरह से आंसर लिखा जाता है, स्टेट बोर्ड में डिटेल आंसर लिखा जाता है। तो यहाँ तो एक्सपेरिमेंट ही उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। It is observed when 550 degree emission of electron is maximum and corresponding observed voltage is 54 volt। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके हमने निकाली, ग्लैंसिंग एंगल निकाला, थीटा 65 डिग्री निकाला और डी ब्रोगली इक्वेशन के हिसाब से जो लैम्डा एक्सपेक्टेड आया 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी यानी 54 वोल्ट पे 1.67 एंगस्ट्रॉम आ रहा था। जबकि ब्रैग लॉ से थ्योरेटिकल वैल्यू अगर निकालते हैं हम, जिसमें थीटा को 65 रखते हैं, 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये फॉर्मूला था ब्रैग का, डायरेक्ट विदाउट डेरिवेशन इसको हम यूज करते हैं। तो वहां से थ्योरेटिकल लैम्डा जो आता है वो आता है 1.66। तो एक्सपेरिमेंट से 1.67, इसको भी थ्योरेटिकल बोलना तो गलत होगा, एक्चुअल में ब्रैग ने भी एक्सपेरिमेंट करके फॉर्मूला दिया था। हाँ, हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए वो थ्योरेटिकल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल। तो 1.66 एंड 1.67 आर ऑलमोस्ट सेम। Since theoretical value and experimental value of wavelength were nearly same, the wave nature of an electron was established by Davison and Germer। तो इसमें सिर्फ डायग्राम कम है, मिसिंग है बच्चों आंसर में। डायग्राम मस्ट बी देयर क्योंकि लिखा ही है विद हेल्प ऑफ ए नीट एंड लेबल डायग्राम। सो वी नीड ए डायग्राम हियर, और वो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां से बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन की प्रॉपर्टीज हमें बतानी, कोई सी भी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, दो तो कम से कम बतानी होंगी, कितने मार्क्स का है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक नंबर में दो प्रॉपर्टी हम बताते हैं, दो नंबर में चार प्रॉपर्टी हम बताते हैं इन जनरल। तो फोटोन में वो सभी प्रॉपर्टीज होती हैं जो लाइट में होती है। फोटोन का डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, फोटोन रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, फोटोन ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेस्ट मास जो है फोटोन का वो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये डेफिनेशन आप देखेंगे हर बोर्ड में पूछी जाती है। वर्क फंक्शन केमिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ते हैं, तो पक्का से तैयार करें, इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन, सरफेस से जो निकाले। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन ए पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू, दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या इससे मिलती जुलती कोई और लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आज ही मैं अगला वीडियो भी डाल दूंगा जो एटम्स एंड न्यूक्लियाई पर होगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग।